साधारण हस्ती है जिन्होंने शान और शौकत अलग रखकर 30 सालों से डिफेंस फोर्सेस के कमांडोज को ट्रेनिंग दिया है। आज उनसे बातचीत करेंगी एक साहसी और जिंदा दिल लड़की डॉक्टर कोमल। हो आपका स्त्री बल पॉडकास्ट में फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर कोमल, साइकोलॉजिस्ट एंड एमएमए इंस्ट्रक्टर, ये शो की होस्ट। आपने शायद मुझे वॉल्वो गाड़ी के एड में भी देखा होगा। हम बातचीत कर रहे हैं ऑनरेरी मेजर दीपक राव के साथ, जो है कमांडो ट्रेनर। इन्होंने पिछले 25 सालों से इंडियन स्पेशल फोर्सेस कमांडोज को ट्रेनिंग दी है। 25,000 कमांडोज को ट्रेन किया है, 1 रुपया लिए बिना, निःशुल्क। सो वेलकम मेजर। हेलो, नमस्कार। तो मेजर साहब, मेजर रैंक के बारे में तो हम सब ने सुना है। आप मुझे बताएंगे कि ये ऑनररी मेजर रैंक का क्या मतलब होता है, क्या सिग्निफिकेंस होता है? ऑनररी रैंक एक ऑनररी कमीशन है जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक्स आउटस्टैंडिंग सिविलियंस और उनको ऑनररी रैंक देते हैं। उनको दे मेक देम पार्ट ऑफ द इंडियन आर्मी, टेरिटोरियल आर्मी। तो ये सेलिब्रिटी स्टेटस जो होता है, आप ना ही मूवी स्टार हैं, ना ही क्रिकेटर हैं, या आप सेलिब्रिटी जैसे जैसे लोग जानते हैं स्टार जैसे, वैसे तो नहीं है। तो आपको ये किस लिए दिया गया? मैं सेलिब्रिटी नहीं हूं, और ये सवाल जो आपने पूछा कि ये रैंक आपको क्यों दिया गया, आप सेलिब्रिटी ना हो फिर भी आपको ये रैंक क्यों दिया गया, ये गलत फहमी दूर करने के लिए ही इंडियन आर्मी ने ये मुझे दिया है। क्योंकि किसने आपको कहा कि ये ऑनररी रैंक सिर्फ सेलिब्रिटी को दिया जाता है? ये उनको भी दिया जाता है जो देश के लिए आउटस्टैंडिंग सर्विस करते। अब मैंने देश का सेवा मेरी तरीके से किया, कमांडो ट्रेनिंग देकर। अभी पिछले 25-30 साल से मैं कमांडोज को ट्रेन कर रहा हूं बगैर 1 रुपया लिए, एज अ सेल्फलेस सर्विस टू द कंट्री। यही मेरा जो काम है, ये देख के आदमी को लगा कि मेरे जैसे साधारण नॉन सेलिब्रिटी, नॉन फेमस लोगों को भी रैंक देकर आर्मी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाए, टेरिटोरियल आर्मी में कमीशन दिया जाए, ताकि लोगों को ऐसे ना लगे कि आप जैसे लोगों को ऐसे न लगे कि ये रैंक सिर्फ सेलिब्रिटी को दिया जाता है। नहीं सर, मैं तो सिर्फ पूछ रही थी कि आपने क्या योगदान किया है कि आपको ये रैंक दिया। मैं तो मजाक कर रहा था। Brand Ambassador of the Army and the Territorial Army. Conferring honorary rank to Dr. Deepak Rao will be a true recognition to his selfless service and dedication towards Army and the nation. कमांडो ट्रेनिंग जो कहा जाता है, हम सब ने सुना है, बट इस बारे में आपको जानकारी देंगे, क्या होता क्या है कमांडो ट्रेनिंग? एक कमांडो का फंक्शन ये होता है कि वो दुश्मन के घर में जाता है, घुस के जाता है, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं घुस के मारेंगे। तो कमांडो का यही फंक्शन होता है कि वो दुश्मन के टेरिटरी में वो जाता है, इंसर्ट करता है, जैसे कि पैराशूट से इंसर्ट करता है, जैसे कि दूसरे इंसर्शन अंडर वाटर से इंसर्ट करता है, या बाय रोड इंसर्ट करता है। तो चुपचाप दुश्मन के टेरिटरी में जाकर वो दुश्मन के हार्ट के ऊपर, जैसे कि एमओ डंप है या दुश्मन का सिग्नल टावर है, या दुश्मन के जो वाइटल फॉर्मेशंस है, वो फॉर्मेशन में जाके वो फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करता है यूजिंग एक्सप्लोजिव्स या यूजिंग सम अदर मेथड्स। और बेसिकली दुश्मन के फंक्शन को सेबोटाज करने के बाद कमांडो जो है वो इवेड एंड एस्केप करके वापस अपने देश आता है, और दुश्मन के घर में जाके धमाका करने के बाद पूरे दुश्मन के एंटायर स्ट्रेंथ ऑफ द एनिमी
हंड्रेड्स ऑफ सोल्जर्स सब पीछे पड़ जाते, तो उनका पीछा छुड़ाकर अपने जान को बचाकर सरवाइव करके वो वापस आता है। यही कमांडो वॉरफेयर है। आपको ब्रांड एम्बेसडर क्यों बनाया गया? क्या खास है आप में? कोई मुझे जानता भी नहीं। आपको अभी तो बहुत सारे लोग जानते हैं। देखिए, आपको ये पूछना है कि मेरे में ऐसा क्या खासियत है जिसकी वजह से मुझे बुलाते हैं, है ना? जी, लेकिन आपने कितने अच्छे तरीके से ये बात कही। मैंने इंडिया के अलग अलग फोर्सेस, इंडियन आर्मी, पैराशूट रेजिमेंट, स्पेशल फोर्सेस, घातक कमांडोज, इंडियन नेवी अंडर सी ऑपरेशंस वाले, मरीन कमांडोज, स्पेशल वॉरफेयर एंड टैक्टिक्स वाले, इंडियन एयरफोर्स, गरुड्स कमांडोज, आईटीबीपी कमांडोज, बीएसएफ कमांडोज, सीआरपीएफ कमांडोज, सारे फोर्सेस हो गए। एंटी टेरर यूनिट्स ऑफ मोर देन 10 स्टेट्स, मोर देन 15 स्टेट पुलिस, और बाकी पुलिस के छोटे छोटे कमांडो यूनिट्स। ये सारे यूनिट्स को मैंने 25 से 30 साल मैंने इनको ट्रेन किया है, और मैं जानता हूं कि एक एक फोर्स के क्या रिक्वायरमेंट्स है, और इसीलिए ये क्रॉस ट्रेनिंग एक्सपीरियंस जो मेरे पास है, ये एक्सपीरियंस काफी कम लोगों के पास है, क्योंकि लोग जो जाते हैं एक फोर्स में, वही फोर्स में वो लोग जिंदगी भर बिताते हैं। तो शायद यही खासियत है मेरे में, जिसकी वजह से मुझे बुलाते हैं ट्रेनिंग के लिए। एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत ही अलग प्रकार का आपका एक्सपीरियंस है, जिसे आपने कहा कि अलग अलग फोर्सेस का। बहुत बढ़िया। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो ब्लैक कैट्स फोर्सेस है हमारे कंट्री के, आपका करियर शुरू हुआ एनएसजी ट्रेनिंग देते हुए अनआर्म्ड कॉम्बैट में। हाँ, मेरा ट्रेनिंग शुरू हुआ, मेरा कमांडो ट्रेनिंग ब्लैक कैट्स के साथ शुरू हुआ। आरडी त्यागी जो बॉम्बे के पुलिस कमिश्नर थे, उनका जो पोस्टिंग है वो ब्लैक कैट्स में हो गया, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में। क्योंकि मैं अच्छा काम किया मैंने बॉम्बे पुलिस के लिए, तो उन्होंने मुझे वहां बुला लिया। तो अनआर्म्ड कॉम्बैट के मॉडर्न ट्रेंड्स सिखाने के लिए मैं एनएसजी गया, और वहां पे ब्रिगेडियर बलबीर सिंह कमांडेंट थे ट्रेनिंग सेंटर के। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप तो सिविलियन हो, आपको पता नहीं हम कितने टफ है, तो आपको मैं स्पेशल रेंजर ग्रुप देता हूँ जो एनएसजी के सबसे बेसिक यूनिट है, और इनको आप ट्रेन कीजिए। उनको मैंने ट्रेनिंग दिया, तो 2-3 दिन में उनका जो ट्रेनिंग इतना अच्छा हुआ अनआर्म्ड कॉम्बैट में, वो इतने एग्रेसिव हो गए कि कमांडेंट साहब ने देखा और कहा कि अरे वाह, आपने तो बहुत अच्छा काम किया है, या आप हमारे बेस्ट यूनिट्स को ट्रेन करेंगे, जो एंटी हाईजैक यूनिट्स और होस्टेज रेस्क्यू यूनिट्स, उनको मैंने फिर ट्रेनिंग दिया। वहां से वो इतने खुश हुए मेरी ट्रेनिंग से कि उन्होंने मुझे सीधा जनरल रॉय शंकर चौधरी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उनके पास ले गए और कहा कि ये देखिए, ये बहुत अच्छा ट्रेनिंग देते हैं और हमें काफी फायदा हुआ है इनके ट्रेनिंग से। तो जनरल रॉय चौधरी ने कहा कि अरे फिर तो हमारे लिए भी आपको कुछ करना पड़ेगा, और वहां से मेरी आर्मी जर्नी शुरू हो गई। और मेरा जो पहला कोर्स था, 6 हफ्ते का कोर्स था, पैरा ट्रूपर्स के लिए, पैरा एसएफ के लिए, पैराशूट रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर में वो कोर्स 1996 में ये कोर्स हमने किया, और उसके बाद बस देयर वाज नो लुकिंग बैक। वो कोर्स अनआर्म्ड कॉम्बैट में था। उसके बाद में हमने वहां से फिर रिफ्लेक्स शूटिंग सिखाने लगे, फिर टीम टैक्टिक्स सिखाने लगे, फिर हम कमांडो सिमुलेशन एक्सरसाइजेस सिखाने लगे। तो पूरा जर्नी वैसे पूरा जिंदगी निकल गया। अभी 30 साल हो गया, 25 साल नहीं 30 साल हो गया। सॉरी सर, मैंने 25 कहा, 30 होना चाहिए था। वाह सर, ग्रेट, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। बट एक बात बताइए, उन्होंने कहा कि सिविलियन हमारे जैसा ट्रेनिंग नहीं कर सकता, तो उनका फिर आइडिया चेंज हुआ? हाँ, जरूर उनका आइडिया चेंज हो गया, क्योंकि बस मेरा जो ट्रेनिंग था उनको अच्छा लगा, और क्या मैं बताऊं। ग्रेट ग्रेट सर। आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट शूटिंग मेथड है
राव रिफ्लेक्स शूटिंग मेथड, ये अलग मतलब जो शूटिंग होता है नॉर्मली उससे अलग है क्या, किस तरह से है? देखिए, राव रिफ्लेक्स शूटिंग मेथड है एक अलग तरीके का मेथड है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लोज क्वार्टर बैटल, यानी जब दुश्मन पास में होता है, ओके, राव रिफ्लेक्स शूटिंग, डमी राइफल, फोर साइट, हाइंड साइट, ये हाइंड साइट है, ये फोर साइट है। अब आप सिर्फ फोर साइट पे देखिए, यही है राव रिफ्लेक्स शूटिंग, एमिंग विद फोर साइट। नजर जो है दुश्मन के ऊपर रहता है, साइट्स के ऊपर नहीं। तो यहां से ये 1 2 3, ये हुआ राव रिफ्लेक्स शूटिंग। रिफ्लेक्स फायर मेथड हमारा जो है वो कोर बैटल स्कूल्स के, आर्मी के नदन कमांड, ईस्टर्न कमांड बैटल स्कूल है, वो सारे जो बैटल स्कूल में ये मेथड हमने जाके सीखा है। तो ये जो मेथड है, हाँ। इससे क्या फायदा होता है? मतलब आपने कहा कि क्या तेजी हो जाती है, क्या देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ये मेथड से जो रिएक्शन टाइम है, जैसे आप दुश्मन को देखते हो और आप ट्रिगर प्रेस करते हो, वो टाइमिंग जो है वो कम हो जाता है। यानी जैसे आपने देखा, आप इमीडिएटली शूट कर सकते हो। एमिंग के लिए उसमें टाइम ज्यादा जाता है। हैंड साइड, दोनों, फोर साइड ओनली, दोनों, डबल टैप, दोनों, डाउन, दोनों, शूट, दोनों, तो मतलब वो जो ट्रेनिंग है वो बहुत ही सख्त होगी, ताकि अगर उन्होंने मिस किया तो। यस, जैसे मैंने आपको बताया, कोर बैटल स्कूल्स में ट्रेनिंग गया, और कोर बैटल स्कूल्स में एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से ट्रेनिंग है। जैसे आपने कहा कि उनको भी लगा कि ये ऐसा क्या मेथड है कि आप जो शूट कर रहे हो, तो क्या बड़ी बात है। तो मैंने तो उनको कहा, ये तो बहुत सिंपल मेथड है, और सामने टारगेट है, आप एम करके शूट करेंगे तो तेजी से आप राउंड फायर कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा, इसमें एक्यूरेसी शायद है नहीं। वहां पे जो कर्नल सुधीर करके एक ऑफिसर थे जो बहुत एग्रेसिव थे, मुझे कहा उन्होंने कि इसमें एक्यूरेसी तो आएगा नहीं। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं गया और जो टारगेट वहां पे लगा हुआ था, टारगेट के पास में खड़ा रहा। मैंने कहा चलो, मैंने जो तरीका आपको दिखाया वो तरीके से आप शूट करो और देखो एक्यूरेट है कि नहीं। अगर एक्यूरेट है तो टारगेट पे गोली लगेगी जो मेरे बगल में है, और एक्यूरेट नहीं है तो मुझे लगेगी। मान गए ना, मैंने मनवा दिया उनको। और सिर्फ केवल जो कमांडेंट थे उन्होंने फायर किया नहीं, बल्कि पूरे जो 50 लोग जो ट्रेनिंग रिक्रूट्स थे, सारे 50 लोगों ने फायर किया। और मैं वहीं पे खड़ा रहा टारगेट के बगल में, एक भी निशाना चुका नहीं। टारगेट लेकर नो, वेलकम ओके। ओके, स्टॉप। वो सिर्फ 4 साइड से एम कर रहे हैं और वो सारी गोलियां। सर, आपकी गट्स इम्पोर्टेंट है बहुत यहाँ। इतना करेजियस एक्शन है, किसी का सामने खड़े रहना, कहो कि शूट करो और आपको उनकी। ये देखिए, ये गट्स नहीं है, ये कन्विक्शन है मेरे मेथड में। कि गट्स से ज्यादा कन्विक्शन की जरूरत होती है। इतना कन्विक्शन की अगर वो चूक जाता तो आपको गोली लग जाती। देखिए, मैं 100% श्योर था कि जिस तरीके से वो निशाना लगा रहे हैं उस तरीके से वो गोली मेरे पास आ ही नहीं सकती है। देखिए, कॉन्फिडेंस से ज्यादा है ना, आदमी को कन्विक्शन होना चाहिए।
वंडरफुल सर, ग्रेट ग्रेट। हमारे जो कंट्री में नक्सल्स एरिया है, आप उनको भी आपके मतलब जो फोर्सेस होते हैं, जो आप ट्रेनिंग देते हैं, एंटी नक्सल फोर्सेस होते हैं। एंटी नक्सल फोर्सेस होते हैं, आप उनको भी ट्रेनिंग देते हैं? जो गोंदिया एरिया है, जो हमारा महाराष्ट्र में ही है, गोंदिया मेरे ख्याल से। हाँ, गोंदिया के एंटी नक्सल यूनिट को मैं ट्रेन किए कम से कम 20 साल हो गए, 20 साल के ऊपर। आप उस बारे में कुछ बताइए ना, क्या कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस वहाँ? देखिए, गोंदिया में एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ। गोंदिया में हम लोग रात को ट्रेनिंग करने, नाइट एक्सरसाइज के लिए कमांडोज को लेके हम गए। तो जैसे हम जाते हैं नाइट एक्सरसाइज के लिए, तो हम जो राइफल्स में हम डमी वेपन्स लेके जाते हैं, डमी राउंड्स। मतलब उसमें कुछ नहीं, एक्सप्लोजन नहीं होता? वो ब्लैंक्स होता है, ब्लैंक राउंड होता है। उसमें वो राउंड से फायरिंग नहीं होता है, सिर्फ फटाके का आवाज आता है, जैसे आप मूवीज में देखते हो ना। अच्छा। वैसे तो शोर होगा? हाँ, सिर्फ शोर होगा। तो वो लेके हम डीप जंगल के अंदर हम रात को गए। तो अंदर जाते जाते मैंने क्या किया कि मेरे पास जो छोटा कैसियो का वॉच था, जिसके ऊपर कंपास होता है, तो मैंने कंपास के कोऑर्डिनेट्स ले लिए। हम, और फिर हम अंदर जंगल में गए और हमने रात को 2 बजे एक्सरसाइज शुरू किया। तो जो ट्रेनिंग एक्सरसाइज शुरू किया हमने, तो शोर जो हुआ, जो गोलियों का जो बौछार हुआ, तो वो शोर से पास वाले एरिया में नक्सल आ गए। तो जैसे हमको खबर मिली कि नक्सल आ गए, अभी करना क्या है? 50 लोग हैं हमारे पास जो एंटी नक्सल क्रैक स्क्वाड पुलिस के यूनिट के, लेकिन एक भी असली गोली नहीं है। तो मतलब वहां पे नक्सलवादी है गोलियों के साथ, और आप हैं? हाँ, वहां पे नक्सलवादी थोड़े दूर पे थे, पास ही थे, हमारे सामने तो नहीं थे, लेकिन वो अगर आ जाते तो हमें पता नहीं चलता क्या करना है। तो हमने क्या किया, हम जो फटाफट वहां से निकल गए और हम हेडक्वार्टर्स की तरफ चलने लगे। अभी वो जंगल है, तो रास्ता खो गया। तो किसी को पता नहीं था, सब कंफ्यूज हो गए, किसी को भी पता नहीं था। सब शॉक में होंगे, वहां पे अटैक हो गया होगा। तो कोई बोलता था कि लेफ्ट से जाओ, कोई बोलता था राइट से जाओ। तो जंगल में तो सभी कुछ रात को एक तरीके ही दिखता है, पता नहीं चलता है कि लेफ्ट क्या है राइट क्या है। तो उस समय जो कोऑर्डिनेट्स मैंने कंपास पे लिए थे, वो कोऑर्डिनेट्स देखकर हम जो है वापस आ गए सेफली। तो गोंदिया का वो इंसिडेंट था जहाँ पे ये जो आदत है, डिसिप्लिन आदत, जो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है यार, ये बहुत फिल्मी स्टोरी है। कमांडो ट्रेनिंग में सबसे महत्वपूर्ण बात है डिसिप्लिन। इसलिए सारे सिविलियंस को मैं बताऊंगा, सीक्रेट जो है कमांडो ट्रेनिंग का वो है डिसिप्लिन एंड मोर डिसिप्लिन। Restricting yourself. Back. 5. Back. 3. Back. 2. 3. 3 सेकंड का टाइमिंग लेंगे। 3 सेकंड। बिल्कुल। राइट लेग यहाँ। वेरी नाइस। हमारे छत्तीसगढ़ एरिया जो बस्तर एरिया है, वो भी बहुत ही नक्सलवादी एरिया है, बहुत खतरनाक एरिया है। बहुत ही ज्यादा, हमेशा न्यूज में आता रहता है, इतने जीप्स को उड़ा दिया, इतने पुलिसमैन को अटैक कर दिया। आपने वहां पर भी ट्रेनिंग दिया है एंटी नक्सल यूनिट्स को? छत्तीसगढ़ में जब गिरधारी नायक जी आईजीपी थे और एडिशनल डीजीपी थे, तभी मैंने काफी ट्रेनिंग दिया है। ये भी, इसको भी 15 साल हो गए ट्रेनिंग देकर। और वहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ कि उन्होंने कहा कि हमारे जो एंटी नक्सल यूनिट वाले हैं, उनको सिखाओ थोड़ा प्राइमरी डिफ्यूजिंग बॉम्ब जो है, आईडी जो इम्प्रोवाइज्ड डिवाइस रहता है, उसको। आप एक्सप्लोसिव ट्रेनिंग भी देते हैं? एक्सप्लोसिव ट्रेनिंग भी हम देते हैं। हमने किताब लिखा है एक्सप्लोसिव्स के ऊपर। अच्छा। जो FBI, इंटरपोल और यूनाइटेड नेशंस में गया। और ये आपने खुद पब्लिश करके दिया है? हम खुद ही पब्लिश करें, मेरा ही नाम है उसमें, मैं ऑथर हूँ, मैंने ही दिया है। तो और ये भी आपने फ्री किया हो? ये भी मैंने फ्री किया है। ग्रेट सर। और ये जो
मैं आपको बता रहा था कि वहां के जो एडिशनल डीजी थे उन्होंने कहा कि हमारे फोर्स को आप ट्रेन करो एक्सप्लोजिव डिफ्यूजिंग, स्पॉट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एक्सप्लोजिव। डिफ्यूज मतलब उसको न्यूट्रलाइज करना। जैसे देखिए क्या होता है, एक तो स्पॉट न्यूट्रलाइजेशन होता है जहाँ के फर्स्ट एड देते हैं आप उसको इमीडिएटली डिफ्यूज कर देते हैं। अच्छा। नहीं तो क्या है, फिर जो बॉम्ब स्क्वाड आता है उनको आने के लिए फिर टाइम लग जाता है। तो ये तो काफी खतरनाक होगा। ये खतरनाक है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, चुपचाप मेरी बात सुनिए पहले। तो हमने क्या किया कि उनको जो इतना अच्छा सिखाया, फिर मेरे को जो एडिशनल डीजीपी साहब ने पूछा कि आप श्योर है कि हमारे सब कर्मचारियों ने ये बराबर सीखा? मैंने कहा हाँ श्योर है। बोलता मैं आपको शाम को दिखाऊंगा। तो शाम को मैंने कहा एडिशनल डीजीपी को कि आप हमारे साथ आइए, और मैंने एक बॉम्ब बना के, कॉम्प्लिकेटेड बॉम्ब बना के मैंने ऐसे एक जगह रखा है कि आप आकर देखिए कि कैसे आपके कर्मचारी उसको ठीक करते हैं। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, कहाँ जाना है? मैं बोला आप ही के ऑफिस में रखा है। तो उनके ही ऑफिस में मैंने एकदम सोफिस्टिकेटेड बॉम्ब रखा था, और उन्होंने कहा अरे बाप रे मेरे ऑफिस में रखा तुमने? मैं बोला हाँ, मुझे कन्विक्शन है, देखिए आप कि इसको बराबर परफेक्ट टाइमिंग में आपके जो कर्मचारी है उसको डिफ्यूज करेंगे। और उन्होंने बराबर जो 20 मिनट उनको दिया गया, उन्होंने बराबर 16 मिनट में वो धूम निकाला बॉम्ब और उसको डिफ्यूज कर दिया। तो ये बहुत दिलचस्प इंसिडेंट हुआ। वेरी इंटरेस्टिंग सर। ये जो सोल्जर्स होते हैं जो आपसे ट्रेनिंग लेते हैं ऐसे एक्सप्लोजिव्स का, वेपन्स का अलग अलग, तो उनके दिमाग में कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है कि नहीं सर मुझे नहीं करना है, ये बहुत खतरनाक लग रहा है? ऐसा कुछ कभी इंसिडेंट हुआ है? आपने जो सवाल पूछा कि आप ट्रेनिंग देते हो, कभी कमांडोज ने कहा है कि बहुत डेंजरस है हम करेंगे नहीं। एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था गढ़चिरौली में। गढ़चिरौली है महाराष्ट्र का एक खतरनाक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे जो नक्सल पॉपुलेशन ज्यादा है जी। तो गढ़चिरौली में ट्रेनिंग करते वक्त एक बार कि उनके पास जो नक्सल से कैप्चर किए गए ग्रेनेड थे, तो ग्रेनेड हमने वापरा ट्रेनिंग में। तो जैसे वो ग्रेनेड को लॉन्च किया तो ग्रेनेड जाके, पिन निकालने के बाद ग्रेनेड जाके एक जगह पे स्थिर हो गया और वो एक्सप्लोड हुआ नहीं। अच्छा। तो एक्सप्लोड हुआ नहीं तो फिर कहा कि अभी इसका क्या करेंगे, कि अभी कभी भी एक्सप्लोड हो सकता है। आप उसके पास जाएंगे तो उसमें हैमर होता है, जैसे डिटोनेटर पे हैमर आता है, तो कभी भी वो ये हो सकता है। हाँ। तो कहा कि अभी तो हमें उनको आर्मी के जो यूनिट को बुलाना पड़ेगा कि बॉम्ब डिफ्यूजिंग यूनिट को, और वो आके बॉम्ब स्क्वाड हो उसको फिर ठीक करेंगे, लाइट मशीन गन से उसको उसके परवार करेंगे, उसको ठीक करेंगे। ऐसे तो तभी तक फिर क्या होता है, तभी तक ये जो फायरिंग रेंज है वो हम वापर नहीं सकेंगे, वो सिर्फ कल सुबह वापर सकेंगे। तो आपका ट्रेनिंग जो है कल सुबह तक हॉल्ट हो जाएगा। मैं बोला ऐसे तो नहीं होगा। मैं बोला मैं देखता हूँ क्या है। तो पहले मैंने उसके ऊपर 4-5 पत्थर मारे। आप खुद गए? नहीं, पहले पत्थर मारे मैंने। हाँ। तो पत्थर मार के ग्रेनेड थोड़ा बहुत हिला, कुछ हुआ है, फिर मैं सीधा गया उसके ऊपर। ग्रेनेड को मैंने उठाया अरे बाप रे। और एकदम शांत दिमाग रख कर मैंने उसका डेटोनेटर बाहर निकाल दिया। आप कितनी आसानी से बोल रहे हैं मैंने डेटोनेटर बाहर निकाल दिया, जैसे कि बस पेट से कुछ सामान हटा दिया। देखिए मामला ट्रेनिंग का था, वो पूरा दिन ट्रेनिंग का जो है वो बेकार जाता था। और वहां पे इतने 50 कमांडोज थे, वो 50 कमांडोज को तो ट्रेनिंग देने के लिए हम आ गए थे। तो एक ग्रेनेड की वजह से तो ट्रेनिंग बंद नहीं हो सकता है। सैल्यूट है सर आपके गट्स पे, आपके फिर से मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये करेज नहीं है, ये गट्स नहीं है, कन्विक्शन है कि ग्रेनेड में डेटोनेटर है, वो डेटोनेटर आप निकालेंगे तो ग्रेनेड यूजलेस होता है। तो उसको फूटना था, ग्रेनेड को एक्सप्लोड होना था तो पहले ही हो जाता, वो थोड़ी रुकता था मेरे आने तक। आता कहाँ के पास ऐसा करेज, ऐसा गट्स? हर किसी इंसान के पास थोड़ी ऐसा होता है कि ऐसा कुछ डेयरडेविल चीज करे, और आप इतनी आसानी से बोल रहे हैं कि बहुत ही आसान काम। हर एक इंसान के पास करेज होता है, और करेज इज बॉर्न आउट ऑफ इंटेलिजेंस। करेज इज बॉर्न आउट ऑफ इंटेलिजेंस। जब आप जानते हो कि यही सीधा रास्ता है और वो रास्ते पे आप चलते हो तो उसको हम करेज बोलते हैं। करेज इज नॉट फुल हार्डीनेस। करेज इज अ action which is born out of intelligent and logical thinking. वंडरफुल सर, वंडरफुल। सर आपके इस ट्रेनिंग में शायद कभी
डिफिकल्टीज हुई होंगी, कोई इंजरीज हुई होंगी, आपने कुछ नी इंजरी के बारे में भी आप बोल रहे थे कि आपको नी इंजरी हुआ था, आप बताइए ना कैसे हुआ। देखिए मेरा नी जो है वो रेसलिंग करते वक्त, जो ट्रेनिंग में हम जो रेसलिंग करते हैं जिसको हम ग्रैपलिंग बोलते हैं, ग्रैपलिंग करते वक्त मेरा नी जो है वो ऑलरेडी वीक हो चुका था। तो आप सिखाते वक्त उनके साथ ट्रेनिंग आप खुद भी करते हैं उनके साथ? नहीं, देखिए ये मेरे पर्सनल ट्रेनिंग के टाइम जो मैं पर्सनल मेरा जो ट्रेनिंग रूटीन है उसमें मैं मार्शल आर्ट्स करता हूँ, उसमें मैं ग्रैपलिंग करता हूँ। तो ग्रैपलिंग करते वक्त मेरा नी जो है वो ऑलरेडी वीक हो चुका था, मेरे लिगामेंट्स ऑलरेडी वीक थे। फिर उसके बाद में मैं गया ट्रेनिंग देने गोरखा रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर GRTC। तो गोरखा रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर में मेरी मुलाकात हुई कमांडेंट ब्रिगेडियर अनिल मल्होत्रा से। ब्रिगेडियर अनिल मल्होत्रा थे, वो जो है रैली के ड्राइवर थे, वो रिप्रेजेंट करते थे वेरियस फोर्सेस को। और उन्होंने देखा कि मेरे जो ड्राइविंग स्किल्स है वो बहुत अच्छे हैं और उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है ऑफेंसिव ड्राइविंग एक्सरसाइजेस यहाँ पे कर सकते हो। तो वहां पे ऑफेंसिव ड्राइविंग यानी गाड़ी को इस तरीके से चलाओ कि दुश्मन के ऊपर आप ऑफेंसिव लॉन्च कर सकते हो। जैसे कि क्या है कि गाड़ी लेकर फटाफट आए, फटाफट असॉल्ट किया और आप निकल गए, उसको हम ऑफेंसिव ड्राइविंग कहते हैं। तो ये भी पार्ट है कमांडो ट्रेनिंग? ये भी पार्ट है कमांडो ट्रेनिंग के। जब भी कमांडोज को किसी भी जगह पे जाके क्विक स्ट्राइक करके निकल जाना है ऑन रोड, तो वो ऑफेंसिव ड्राइविंग स्किल्स के यूज करते हैं। तो Okay, we are now going to see how to fire from a moving vehicle. The whole idea here is a special force which is intended to protect airfields is going to have a tremendous advantage if they fire, from a mobile vehicle. So they could sweep the entire airfield with that. At the same time, the closer you are to the target, the more difficult it becomes. The farther you are from the target, the more easy it becomes. We've got Wing Commander J.J. Singh here in front attempting this, and utmost caution has to be exercised. ऑफेंसिव ड्राइविंग प्रैक्टिस करते करते क्या हुआ कि रात को हम ये कर रहे थे लगभग 12 बजे के बाद अंधेरे। तो अंधेरे में करते करते बीच में कुत्ता आ गया। तो मैं एनिमल लवर हूँ, मैंने खुद बहुत कुत्ते पाले। तो कुत्ते को देखकर मैंने जो है ब्रेक जोर से दबा दिया, तो गाड़ी पलट गया। मेरा नी जॉइंट जो है वो जाके क्रश हो गया और डिसलोकेट हो गया। और जैसे मेरा नी जॉइंट डिसलोकेट हो गया, उसके बाद में मुझे रिकवरी के 1.5 साल लग गया। 1.5 साल बड़ी इंजरी हो गई थी। इतनी बड़ी इंजरी, गाड़ी यहाँ पे थी, ब्रेक मारने पे गाड़ी ऐसे आई और मेरा नी जॉइंट आर पार हो गया। तो उसके बाद में मुझे घर पे बैठा रहा मैं रिकवरी करने के लिए। 1.5 साल लगा मुझे रिकवरी के लिए। 1.5 साल आपका कमांडो ट्रेनिंग आपने पॉज किया था? 1.5 साल मेरा ट्रेनिंग पॉज हो गया और डिमांड चालू था और फोर्सेस मुझे इनविटेशन भेजते रहे, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सका। मैं फ्रस्ट्रेशन पे घर पे बैठे रहा, मेरा नी जॉइंट जो है वो ठीक करते करते। आपको बहुत तकलीफ हुई होगी घर पे बैठने के लिए, I'm sure। मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन हुआ, लेकिन बहुत जरूरी है कि देखिए फ्रस्ट्रेशन आप प्रिवेंट नहीं कर सकते हो, लेकिन फ्रस्ट्रेशन को आपको चैनलाइज करना चाहिए। Frustration must be channelized into positive action. That is very, very, very important. Positive action का मतलब कहाँ? अभी आप दर्द में बैठे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, तो फिर कैसे निकलेंगे? क्या पॉजिटिव एक्शन कर सकते हैं? देखिए मेरा फ्रस्ट्रेशन इसकी वजह से था क्योंकि मैं इंजर्ड था और मेरा जो ट्रेनिंग है वो मैं रिज्यूम नहीं कर सकता था। तो उस फ्रस्ट्रेशन में मैं घर पे बैठ के दुखी होके सेल्फ सिंपैथेटिकली रो के बैठ सकता था, लेकिन नहीं। मैंने क्या किया, मैंने वो टाइम का इस्तेमाल किया किताब लिखने के लिए।
और मैंने किताबें लिखी आर्मी के लिए ही, कमांडो ट्रेनिंग पे ही मैंने किताबें लिखी। मेरा जो पहला किताब था वो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ क्लोज क्वार्टर ऑपरेशंस। ये जो किताब जो था, ये किताब यूनाइटेड नेशंस, FBI, बकिंगहैम पैलेस और इंटरपोल लाइब्रेरीज में ये किताब गया एज द ओनली इंडियन बुक ऑन टेरर कॉम्बैट। वाह सर, आपने तो वो टाइम फिर अपने इसलिए यूटिलाइज किया और आपकी किताब निकली। आप बोल रहे हैं कि वही है पॉजिटिव थिंकिंग, आप जो बात मैं कर आपको रहे हैं। यही बता रहा हूँ कि फ्रस्ट्रेशन में आदमी बैठकर जो एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी आता है, उसको पॉजिटिवली चैनलाइज करने के बाद आप लाइफ चेंजिंग गेम कर सकते हैं। Your life will change if you channelize your frustration properly through positive action. Very nice. बॉम्बे में जब ताज के ऊपर अटैक हुआ था, टेररिज्म का अटैक हुआ था बॉम्बे में, बहुत सारी जानें गई, बहुत ही सैड टाइम था। तो उस टाइम एंटी टेररिज्म स्क्वाड के बारे में आपने ट्रेनिंग दिया था, ये इसका कैसे चालू हुआ, क्या किया आपने? ठीक है, जब बॉम्बे में ताज टेरर हुआ उसके पहले ही 1 साल पहले से हम बॉम्बे पुलिस के जो पहले एंटी टेरर स्क्वाड था, जो पहला बॉम्बे पुलिस का एंटी टेरर स्क्वाड हमने ट्रेन किया। तभी जो एंटी टेरर स्क्वाड के कमिश्नर थे जयजीत सिंह ने हमें बुलाया और हमने 1-1.5 साल तक एंटी टेरर स्क्वाड को ट्रेनिंग दिया। हमने उनको बताया कि ऐसे ही अटैक हो सकता है जैसे ताज में हुआ, जिसको हम अर्बन वॉरफेयर बोलते हैं। अर्बन वॉरफेयर इन ए बिल्ट अप एरिया, बिल्डिंगों के अंदर जहाँ सिविलियन होता है, सिटी के अंदर, इसको सब अर्बन कॉम्बैट या अर्बन वॉरफेयर बोलते हैं। तो ये अलग होता है, ये अलग होता है क्योंकि अर्बन वॉरफेयर में सब जगह कंक्रीट वॉल्स होता है। कंक्रीट वॉल्स पे बुलेट जो है वो रिकोचेट होता है, रिबाउंड होता है बुलेट, और वहां पे सिविलियन रहते हैं, तो सिविलियन को लगता है गोली, आप शूट आउट नहीं कर सकते क्राउडेड प्लेस में, क्योंकि इनोसेंट सिविलियंस है, वो कोलैटरल डैमेज हो जाएगी, तो फोर्सेस को ज्यादा चिंता होती है। तो हमने एंटी टेरर स्क्वाड को बॉम्बे पुलिस का जो ट्रेनिंग दिया, वही ट्रेनिंग उनको काम आया जब ये ताज टेरर हुआ, और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। ताज टेरर के बाद जो अर्बन काउंटर टेरर ट्रेनिंग है, वो सब्जेक्ट बहुत बड़ा हो गया, और उस समय हम लोग ये ट्रेनिंग दे रहे थे तो बहुत डिमांड हो गया ये ट्रेनिंग के लिए, और नेशनल पुलिस एकेडमी ने मुझे बुलाया, और ऑल इंडिया कोर्स एक था जहाँ पे SP सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्रीज वर ट्रेन्ड इन अर्बन काउंटर टेररिज्म। तो ये जो ट्रेनिंग है हमने नेशनल पुलिस एकेडमी में दिया। उसके बाद में इंडियन होम मिनिस्ट्री ने मुझे अपॉइंट किया ऑफिशियल रिसोर्स फॉर ट्रेनिंग एंटी टेरर स्क्वाड्स फॉर स्टेट पुलिस ऑल ओवर द कंट्री, और हमने 10 पुलिस एंटी टेरर स्क्वाड 10 स्टेट्स के पुलिस को हमने ट्रेनिंग दी। इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग रहा होगा, क्योंकि होम मिनिस्ट्री ने आपको बुलाना स्पेसिफिकली, उन्होंने देखा होगा कि ये ट्रेनिंग बहुत अच्छी है। और होम मिनिस्ट्री ने एक पायलट कोर्स किया ITBP कमांडो एकेडमी में, वहां पे ITBP भी पुलिस है।
आईटीबीपी पैरामिलिट्री फोर्स है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, और उनका जो कमांडो एकेडमी है मसूरी में, तो वहां पे हमें बुलाया। वहां हम जाके हमने वहां के कमांडोज को ट्रेन किया और होम मिनिस्ट्री ने एनालाइज किया कि ये ट्रेनिंग यूजफुल है कि यूजलेस है, और उन्होंने कंक्लूड किया कि ये ट्रेनिंग बहुत यूजफुल है। उसके बाद में मुझे उन्होंने ऑफिशियल रिसोर्स बनाया होम मिनिस्ट्री का, और मुझे अथॉरिटी दिया कि मैं जाके स्टेट पुलिस के एटीएस यूनिट्स को ट्रेन करूं, और मोर देन 10 स्टेट पुलिस यूनिट्स को मैंने ट्रेनिंग दिया। मॉडर्न मेथड्स, बहुत काम किया है। पैरामिलिट्री अभी आपने कहा, मिलिट्री, और अभी पुलिस। Firing over her shoulder. Just stay there, stay there. And not just that, I am widening my angle of fire. So this grade 3, it requires extreme not to be done. It's only for... Down. Take care. Sit down. Yeah. Fire. Stay back. One more. Start firing. Start running. तो ये सारे फोर्सेस, मतलब आपने बात की पुलिस की, आपने बात की पैरामिलिट्री की, तो इंडियन एयरफोर्स से भी वहाँ के भी स्पेशल फोर्सेस होते होंगे? इंडियन एयरफोर्स के स्पेशल फोर्सेस को गरुड़ बोलते हैं। गरुड़? गरुड़, गरुड़। अच्छा, हाँ, जैसे अपने पुराने माइथोलॉजिकल कैरेक्टर। और मुझे एयरफोर्स चीफ ने इनवाइट किया था गरुड्स को ट्रेन करने के लिए। गरुड्स का जो रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर है, वहां पे मैं गया था ट्रेनिंग देने, और वहाँ बहुत दिलचस्प ट्रेनिंग मैंने देखा और दिलचस्प ट्रेनिंग दिया मैंने। वहाँ का ट्रेनिंग जो है वो अलग, गरुड़ के जो फंक्शन है गरुड़ का, वो एक फंक्शन ये होता है कि जो एनिमी टेरिटरी में वो लोग जाकर एनिमी के जो टावर्स रहते हैं, कम्युनिकेशन टावर्स, उसके ऊपर, या जो बाकी जो एयरफील्ड की जो टावर्स रहते हैं, वो टावर्स के ऊपर जाके होमिंग डिवाइसेस बिठाना पड़ता है। तो होमिंग डिवाइसेस बिठाना है तो वो गरुड्स करते हैं। फिर उसके बाद में ऊपर से एयरक्राफ्ट आके मिसाइल्स छोड़ देते हैं और उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये एनिमी टेरिटरी में जाते हैं? एनिमी टेरिटरी में कमांडोज का मतलब ही ये है कि एनिमी टेरिटरी के अंदर घुस के वहां पे सेबोटाज करके, सब डिस्ट्रॉय करके जिंदा वापस आना, यही कमांडो ट्रेनिंग है। सुपर। Advanced Commando Combat System of Close Quarter Battle. The basics boil down to bang and back. Start with the weapon pointing up, engage the butt, aim with the foresight, bang. It's as plain as that. I hope the Garuds also benefit from this method. Now 5 target alignment time starting now. When I say fire, you will fire 5 rounds. Fire! Now you speed it up. From here you go. So starting slowly, building up speed. 5 targets you should get in 3 seconds. From here, you have... तो हमारे नेवी के कमांडोज क्या करते हैं? उनका क्या रोल होता है? देखिए, नेवल कमांडोज भी एकदम हाईली सोफिस्टिकेटेड इलीट होते हैं, जिसको मार्कोस बोलते हैं, मरीन कमांडो फोर्स। और नेवल स्पेशल वॉरफेयर टैक्टिकल ट्रेनिंग सेंटर है उनका, जहाँ पे मैं गया था ट्रेनिंग करने। और मार्कोस को भी मैंने
काफी ट्रेनिंग दिया। और मार्कोस के ट्रेनिंग के टाइम हम लोगों ने रूम इंटरवेंशन करते हैं ना, रूम इंटरवेंशन यानी घर के अंदर जाते हैं और एक एक रूम के अंदर जाकर वहां पे टेररिस्ट को मारते हैं। और टेररिस्ट जो है वो हमेशा सिविलियंस के बीच में रहता है, तो बराबर टेररिस्ट को गोली मारना है और सिविलियन को मारना नहीं है। तो मार्कोस के ट्रेनिंग के टाइम मुझे याद है कि मैंने लाइव ह्यूमन बींग्स को अंदर रखा था। जैसे टारगेट्स जो रहता है, टारगेट्स के बीच में मैंने ह्यूमन बींग्स को रखा था और लाइव फायर ड्रिल्स किया था। Sir, kudos to you and kudos to the commandos. Are going to be firing at the extreme target. तो एक कंफ्यूजन है, ये नेवी वाले मुझे लगा था सिर्फ पानी में ही रहते हैं, ये लैंड पे भी काम करते हैं? हाँ देखिए, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, इनका जो फंक्शन है वो मल्टीपल फंक्शंस रहता है। फंक्शंस आर इन एयर आल्सो, फंक्शंस आर लैंड आल्सो, फंक्शंस आर अंडर सी आल्सो। सो कमांडो हैज टू बी प्रिपेयर्ड टू वर्क इन ऑल टेरेन and at all levels. A commando has to be prepared to work in air, a commando has to be prepared to work on land, and a commando has to be prepared to work underwater. As well as a commando has to be ready to fight in jungle terrain, in high altitude terrain, in mountainous terrain, in freezing snow. He has to work everywhere. Great. हम पिक्चर्स में देखते हैं एक यूनिट होता है जिसका नाम होता है RAW, तो कुछ इंटेलिजेंस का, वो हमेशा पिक्चर में किसी न किसी पिक्चर में उनका नाम आता रहता है। आपने उनको भी ट्रेनिंग दिया है? RAW रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये इंडिया का एकदम कोवर्ट इलीट स्पेशल फोर्स है जो इंडिया के बाहर ऑपरेशंस करता है ऑन फॉरेन सॉइल। तो इनके काफी स्पेशल यूनिट्स को मैंने ट्रेन किया है। वो मैवरिक्स है, मैवरिक्स मैजिशियन, वो जादू करते हैं। वो तो पता ही नहीं चलता है कि वो कहाँ से आए और कहाँ गए। जादूगर तो आप निकले और बहुत सारी चीजों में जादूगर निकले। आपका नाम नागरिक होना चाहिए। नहीं, मेरा नाम बस दीपक राव है, यही ठीक है मेरे। 1 2 फिर मैं बोलूंगा 1 2 1 2 1 2 फिर मैं बोलूंगा 1 2 1 2 1 2। यानी मैं क्या कर रहा हूँ, टाइमिंग कम कर रहा हूँ। सर आप कमांडो ट्रेनर हैं, क्या आपके पास कोई कॉम्बैट एक्सपीरियंस भी है? मेरे चेहरे पे क्या लिखा है देखो। आपके नोज पे एक स्कार है, आप उसके बारे में बताएंगे? ये रूम इंटरवेंशन करते वक्त बुलेट का जो रिकोशे है, रिकोशे मतलब? रिकोशे ने बुलेट जो जाके कंक्रीट वॉल पे लग के जब रिबाउंड करता है, ओके। तब वो आकर आपको डैमेज कर सकता है। तो बुलेट वापस आकर मेरे नाक को उसने फ्रैक्चर कर दिया, तो यहाँ पे टाके लगे और नोज का सर्जरी हुआ। आप बोलते हैं कि कमांडो ट्रेनर कॉम्बैट एक्सपीरियंस, देखिए जो ट्रेनर रहते हैं वो सबसे बेस्ट परफॉर्मर्स रहते हैं और बेस्ट परफॉर्मर्स को हमेशा ट्रेनिंग में रखते हैं लोग, तो ताकि दूसरों को भी सिखाएं, ताकि वो दूसरों को भी प्रोफिशिएंट कर सके ट्रेनिंग। रहे कॉम्बैट एक्सपीरियंस तो मुझे है नहीं क्योंकि वॉर पे तो मैं गया नहीं, लेकिन छोटे मोटे स्कर्मिश तो काफी कुछ हुए। फायर।
यहाँ पे जो डगिंग दिखा, आर यू रेडी? यस सर। गो। जैसे एक बार मैं जेल के पुलिस को ट्रेन कर रहा था मैनी डिकेड्स अगो, तो तभी पुलिस के एक एसपी थे जो मुझे दाल लेक ले गए घूमने फिरने के लिए। हम लोग गाड़ी के अंदर बैठे थे, सामने मोटरसाइकिल पे एक पायलट व्हीकल बोलते हैं उसको, मोटरसाइकिल पे एक पुलिस वाला था मतलब आपके साथ नहीं चल रहा हमारे साथ में कॉन्वॉय में, और पीछे जो एस्कॉर्ट व्हीकल थे जिसमें बॉडीगार्ड थे। तो किसी रूफटॉप के ऊपर से टेररिस्ट ने शूट किया हमारी तरफ, मेरे तरफ, एसपी जो थे उनके तरफ। ओके। लेकिन वो बुलेट मिस होकर जो सामने वाला जो मोटरसाइकिल पे जो पुलिस वाला बैठा था, जो पायलट था, उसको लगा और वो घायल हो गया। उसके बाद में हम जैसे ही बाहर निकले, वो जो मोटरसाइकिल था वो जाके आगे एक छोटा सा जगह पे जाके क्रैश कर दिया, जिसको वो जाके क्रैश हो गया। जैसे क्रैश हो गया, देखते ही 50 कश्मीरी युवक आ गए और उनको लगा एक्सीडेंट हुआ है, पुलिस वाले ने एक्सीडेंट किया है। ओह अच्छा। तो सब हमें मारने आ गए, तो हम जल्दी से वहां से भाग कर जान बचाकर हम निकल गए, मैं और वो एसपी। और ये एक छोटा स्कर्मिश था। दूसरा स्कर्मिश हुआ बस्तर में नक्सल एरिया के बारे में। जो नक्सल एरिया है, हम लोग रात को फॉरेस्ट के गेस्ट हाउस में हम लोग ठहरे हुए थे, क्योंकि दूर जाना था ट्रेनिंग के लिए। तो हाफ जर्नी रात को लगभग 11 बजे हम लोग एक फॉरेस्ट के गेस्ट हाउस में, मैं और 2 बॉडीगार्ड पुलिस वाले, हम लोग वहां पर रात को ठहरे। तो रात भर मुझे पता था कि ये डेंजरस एरिया है, तो थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। तो मैं रात भर सोया नहीं, मैं अलर्ट था। मेरे पास वेपन था, AK-47 था मेरे पास। जैसे ही सुबह 2, 2:30, 3 बजा, सडनली 2 नक्सलों ने हमला किया, बाइक पे आए और फायरिंग किया। आप जहाँ ठहरे थे? हाँ, खिड़की के अंदर फायरिंग किया बाहर से। जैसे फायरिंग किया, अच्छा हुआ कि मैं चुस्त था, तो मुझे कोई चोट नहीं आई। पुलिस वाले जो बाहर थे उनको भी चोट नहीं आई। जैसे ही उन लोगों ने फायर रिटर्न किया, हमने फायर रिटर्न किया, वो चले गए, भाग कर वो निकल पड़े उधर से। तो ये रहा एक दूसरा स्कर्मिश। You always very alert and careful. You have to be. स्पेशली आप जब नक्सल एरिया में जा रहे हैं तो बहुत ही डेंजर होता होगा आपके लिए। सभी के लिए होता है, सभी पुलिस वालों के लिए। ये तो श्रीनगर में हो गया, बस्तर में हो गया, और कोई इंसिडेंट हो गया जो? एक इंसिडेंट में एक फोर्स को ट्रेन कर रहा था फायरिंग रेंज पे। फोर्स का नाम तो नहीं ले सकता, एकदम हाई लेवल फोर्स था। और फायरिंग रेंज पे ट्रेनिंग होने के बाद वहां के कमांडेंट जो थे, कमांडेंट ने कहा कि ये फायरिंग अभी होने के बाद थोड़ा मुझे ब्रश अप करो, आपके मेथड्स मुझे दिखाइए और मुझे भी सीखना है वो मेथड्स। तो कमांडेंट को जैसे मैं सिखा रहा था कि पास वाले जो हिल्स थे, वो हिल्स वर बेसिकली LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो फ्रॉम टॉप ऑफ द हिल्स some 2 terrorists started firing at us. तो मुझे पता नहीं चला पहले कि कोई फायर कर रहा है, लेकिन जो आर्मरर था, जो फायरिंग कंडक्ट करने में जो मदद कर रहा था, जो बुलेट दे रहा था हमें, और
टारगेट्स ले आउट कर रहा था, तो आर्मरर के हाथ को गोली लगा और उसका जो थंब है वो निकल गया। जैसे गोली की आवाज आई उसका थंब निकल गया। मैं इमीडिएटली लगा कि कोई फायरिंग कर रहा है, कि कमांडेंट और मैं दोनों ने कवर लिया वहां पे, और जो भी अवेलेबल कवर था वो फ्लैट हो गए। और फिर वापस 2-3 गोली आई वहां से। तो तभी तक जो फोर्स के जो प्रोटेक्शन वाले थे वहां पर, उन्होंने फायरिंग रिटर्न किया। क्यूआरटी व्हीकल इमीडिएटली डिस्पैच हुआ और वो क्यूआरटी व्हीकल ऊपर गया, हिल के ऊपर जाकर टेररिस्ट जो है वो भागे वहां से। जब तक ये क्यूआरटी वहां पर पहुंचा वहां पे कोई था नहीं। तो ये भी एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है। सर आप तो काफी डेयर एक्सपीरियंस भी हो चुके हैं आपके साथ, और आपका बहुत एक्सपीरियंस है। आपको कहा जाता है आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न क्लोज कॉम्बैट, क्या मैं सही कहा? ये बराबर है, आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न क्लोज कॉम्बैट। कहने वाले से पूछो। प्रेस जो है कुछ तो कुछ कहते रहता है। ये जो अमर है, ये आर्मी मार्शल आर्ट रूटीन, आपको कहा जाता है आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न क्लोज कॉम्बैट। देखिए, क्लोज कॉम्बैट का मतलब क्लोज क्वार्टर बैटल होता है। क्लोज क्वार्टर बैटल ट्रेनिंग, जैसे मैंने आपको कहा, जो प्रॉक्सिमिटी वॉरफेयर, यानी जहां पे दुश्मन 30 यार्ड्स पे रहता है, तो ये प्रॉक्सिमिटी वॉरफेयर में हमने काफी रिसर्च किया है, काफी मॉडर्नाइजेशन के लिए मदद किया है। इसीलिए शायद जो बोलने वाले बोलते हैं, पायनियर बोलते हैं मुझे क्लोज क्वार्टर बैटल की, आर्किटेक्ट बोलते हैं क्लोज कॉम्बैट की। रहा ये अमन का आर्मी मार्शल आर्ट्स रूटीन। आर्मी मार्शल आर्ट्स रूटीन ये इंडियन आर्मी का इंडिजिनस है, खुद का बनाया हुआ मार्शल आर्ट्स है, जो बिल्कुल बेहतर है। बहुत रिसर्च करके उन्होंने ये अमर बनाया। तो आर्मी चीफ जो जनरल मनोज पांडे, उन्होंने मुझे कहा कि जरा आप इसको रिव्यू कीजिए, क्योंकि आपको इतना एक्सपीरियंस है, तो आप जाके इसको रिव्यू कीजिए और कुछ आप सजेशन दे सकते हैं तो दे दीजिए। तो हमने उसको रिव्यू करने के बाद थोड़े सजेशंस दिए कि इसमें टर्मिनेशन टेक्निक्स जो है वो हम लोग और ऐड कर सकते हैं। तो उन्होंने फिर मुझे असाइनमेंट पे भेजा और आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग पे मैं जाकर वहां पे मैंने जो टर्मिनेशन टेक्निक बताया उसको एसिमुलेट कर दिया। Great sir, congratulations. उसके बाद में मुझे मेरा छठा आर्मी चीफ साइटेशन मिला, जो बहुत यस 6। Great, congratulations. सर ये आजकल बहुत सारे टैटूज, तो मेरे हाथ में भी बड़ा टैटू है। आप भी टैटूज में बिलीव करते हैं कि आप? एक तो मेरे पास भी है। Yes, of course, please, we would like to see. अच्छा, कहाँ पर है बताइए? The audience would like to Left see. है कि right है? Guess कीजिए। Left shoulder, right shoulder. Okay, right Oh, shoulder. wow, great. So this क्या है ये टैटू? आप देखिए क्या है? बलिदान दिख रहा है मुझे। ये
ये विंग्स है? हाँ, ये इंडियन आर्मी का जो स्पेशल फोर्सेस का लोगो है, बलिदान और लोगो। ये नाइफ है। हाँ, नाइफ है और ये विंग्स है। ये स्पेशल फोर्सेस का बैज है जो इंस्पिरेशन के लिए मैंने मेरे शोल्डर पे डाला है। आप इतने टैलेंट है, आपने इतना सब कुछ अचीव किया है, हमारे देश के लिए कंट्रीब्यूट किया है। आप हमारे ऑडियंस को क्या कुछ एडवाइस देना चाहेंगे जो वो अपने जिंदगी में यूज कर सके, जो आर्मी में नहीं है, जो बाहर सिविलियंस हैं, दोनों के लिए, मतलब जिनको प्रेरित हो आपसे? देखिए, मैं देश के जवानों को ये एडवाइस देना चाहता हूं कि कंसिडर ज्वाइनिंग द आर्मी बिकॉज आर्मी विल टीच यू डिसिप्लिन, आर्मी विल टीच यू करेज एंड आर्मी विल टीच यू टू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। सो कंसिडर ज्वाइनिंग द आर्मी। और मेरा एडवाइस सिविलियंस को यही है कि ये मत पूछो कि देश आपके लिए क्या कर रहा है, ये पूछो कि आप देश के लिए क्या कर रहे हैं। Very nice advice, sir. Thank you very much. It was very nice chatting with you. Same here. I also had a very good time talking to you. Oh, sir!